नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी राज्यों की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं करेंगे। ये योजनाएं सभी करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाली परीक्षाओं में आपको यह योजनाएं देखने को भी मिलेंगी, इसलिए वीडियो को जरूर देखकर जाना। हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य ने रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य ने। छत्तीसगढ़ राज्य ने रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रतिवर्ष 20,000 तीर्थयात्रियों को श्री रामलला दर्शन के लिए ले जाया जाएगा और तीर्थ यात्रा के लिए 18 वर्ष से 25 वर्ष के और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही इस योजना के पात्र होंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए महतारी वंदन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को सालाना 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा। इसके तहत राज्यों के किसानों के हित में फसल उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए फसल की लागत में कमी करने के लिए यह योजना लागू की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने निंगल शर्मा क्या आप ठीक हैं योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने निंगल शर्मा क्या आप ठीक है योजना की शुरुआत की है। यह एक लाभार्थी आउटरीच कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और जनता की शिकायतों का समाधान करना है। अगला प्रश्न है, कलाइंगनर स्पोर्ट्स किट सैम किसके द्वारा शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु सरकार द्वारा। यह योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसके द्वारा राज्य में 12,000 ग्राम पंचायतों को खेल किट प्रदान करने की तैयारी की गई है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री थायुमनावर योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री थायुमनावर योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसके तहत अगले 2 वर्षों के भीतर तमिलनाडु के लगभग 5 लाख सबसे गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन और अलग अलग मेन्यू के तहत नाश्ता दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी नहर को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य ने। इसका उद्देश्य लुप्तप्राय नीलगिरी तहर प्रजाति का संरक्षण और सुरक्षा करना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य ने।
उड़ीसा राज्य सरकार ने 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को नए व्यवसाय या उद्यम शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त बैंक ऋण प्रदान करने के लिए स्वयं नामक योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, 1 करोड़ आदिवासियों के विकास और सशक्तिकरण के लिए किस राज्य सरकार ने लाभ लघु बाण जातीय द्रव्य कार्य योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य ने ही 1 करोड़ आदिवासियों के विकास और सशक्तिकरण के लिए यह योजना लागू की है। इसका उद्देश्य है राज्य की बड़ी आदिवासी आबादी को लाभ पहुंचाना, जो कुल आबादी का 23% है। योजना के तहत राज्य सरकार सालाना एमएफपी के लिए एमएसपी निर्धारित करेगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य में। इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में हुई है और ओडिशा के संबलपुर जिले में शुरुआत की गई है। ओडिशा के संबलपुर जिले में इसकी शुरुआत हुई है और इसका उद्देश्य विशेष रूप से पीएम स्वयं निधि योजना के लाभार्थियों के लिए तैयार की गई है। यह अनूठी राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना देश भर में नियोक्ताओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता की रेखांकित करती है। अगला प्रश्न है, कालिया योजना एक्सटेंशन कुरुक्स असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम एग्रीमेंट किस राज्य में से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा राज्य कैबिनेट ने अपनी किसान कल्याण योजना या फिर कालिया आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता को 2024-25 से 2026-27 तक 3 साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी है। 2024 से 27 तक। अगला प्रश्न है, मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इसमें सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों के लिए पेंशन में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है। 80 वर्ष से कम आयु वालों को तो 80 वर्ष से जो कम है उनको 1000 रुपये प्रति माह, और जो 80 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उनको 1200 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। और 60% विकलांगता वाले 80 वर्ष से अधिक के उम्र के लोगों को 1400 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने ही संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य मंदिर तक बेहतर पहुंच और महानदी के किनारे का विकास भी शामिल है। अगला प्रश्न है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। स्वदेश दर्शन इस योजना का मकसद देश में पर्यटन की क्षमता को बढ़ाना, विकसित करना और उसका दोहन करना है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा NUA योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य द्वारा। उड़ीसा NUA योजना उड़ीसा राज्य द्वारा लॉन्च की गई है।
इस योजना का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में उभरते ट्रेडों में सालाना कम से कम 1 लाख युवाओं को कुशल बनाना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अम्मा पोखरी योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य ने ही अम्मा पोखरी योजना की शुरुआत की है। यह योजना राज्य के सभी 115 शहरी स्थानीय निकायों में के लगभग 2000 बड़े जल निकायों को पुनर्जीवित करने की योजना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण गरीबों के लिए मो घर आवास योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य ने ही ग्रामीण गरीबों के लिए मो घर आवास योजना की शुरुआत की है। इसके तहत ग्रामीण गरीबों के लिए क्रेडिट लिंक्ड आवास योजना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लखपति बेदेव योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य ने। असम राज्य ने ही लखपति बेदेव योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य ये 40 लाख महिला उद्यमी को 35,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करना है और उनका लक्ष्य 1 लाख की वार्षिक आय प्राप्त करना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण ओरुनोहोई 2.0 लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य ने। असम राज्य ने ही अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण ओरुनोडोई 2.0 लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली सरकार से संबंधित है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली से संबंधित है। इस योजना का उद्देश्य दिल्ली की महिलाओं को सम्मान दिलाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना राज्य ने ही इंदिरा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने रायथू बंधु योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने ही रायथू बंधु योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को प्रारंभिक निवेश आवश्यकताओं के लिए समय पर नकद अनुदान प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य ने। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया गया है। इसके तहत मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना का मकसद बेघर लोगों को घर देना है। प्रश्न है, मॉब लिंचिंग के पीड़ितों और उनके आश्रितों को राहत और पुनर्वास के लिए किस राज्य सरकार ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य ने। इसका उद्देश्य हिंसा के मामलों में पीड़ितों और उनके आश्रितों को मुआवजा और राहत प्रदान करना है। मॉब लिंचिंग की घटना में पीड़ित की मौत होने पर उसके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा तथा घायल पीड़ितों के लिए 4 से 6 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश सरकार ने ही लाडली बहन योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना में लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये मिलते हैं और यह राशि सालाना 12,000 रुपये होती है। अगला प्रश्न है,
किस राज्य सरकार ने सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश सरकार ने। सीखो कमाओ योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की है। इसके तहत युवाओं के कौशल को बढ़ाना है और युवाओं को निजी संस्थानों में छात्र प्रशिक्षण के तौर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश सरकार ने। इस योजना के तहत किसानों को नए कनेक्शन के लिए नया ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इस योजना में लागत राशि का 50% अनुदान दिया जाएगा। इसमें से 40% राज्य सरकार देगी और 10% विद्युत वितरण कंपनी देगी। अगला प्रश्न है, आशा किराना आपके द्वार पर नेत्र देखभाल किस राज्य की योजना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य की योजना है। आशा किराना आपके द्वार पर नेत्र देखभाल, यह योजना कर्नाटक राज्य की योजना है। इसके तहत दृष्टिबाधित लोगों को मुफ्त चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे और मोतियाबिंद की सर्जरी भी मुफ्त की जाएगी। अगला प्रश्न है, युवा निधि योजना किस राज्य की योजना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य की योजना है। युवा निधि योजना कर्नाटक राज्य की योजना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं को मदद करना और उनकी आजीविका सुधारना। इस योजना के तहत घर की मुखिया महिला को हर महीने 2000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश सरकार ने चुनाव आयोग ने मिशन 414 अभियान शुरू किया है। इस योजना के तहत 414 चिन्हित मतदान केंद्रों पर वोट प्रतिशत बढ़ाना है। यहाँ पिछले लोकसभा चुनावों में 60% से कम मतदान दर्ज किया गया था। अगला प्रश्न है, मेरा विद्यालय मेरा गौरव किस राज्य की योजना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश की योजना है। इसका उद्देश्य स्कूलों को गोद लेने और छात्रों के विकास के विभिन्न पहलुओं में योगदान करने के लिए महिलाओं और संगठनों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है, महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश की एक योजना है। इस योजना के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की राशि दी जाएगी। अगला प्रश्न है, अनाथ बच्चों के लिए योजना मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश बना है। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं के बच्चों को पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य द्वारा। राजस्थान सरकार द्वारा अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के 1,60,00,000 परिवारों को लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत अन्नपूर्णा पैकेट की कुल कीमत 370 रुपये निर्धारित की गई है
और इस योजना का लाभ केवल राज्य के निम्न और गरीब वर्ग के परिवारों के प्रति महीने मुफ्त सामग्री प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान सरकार द्वारा। राजस्थान सरकार द्वारा ही मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य राजस्थान सरकार ने मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है, जिसका नाम मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र श्रमिकों को 2000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य राज्य में महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन, इंटरनेट और वॉइस कॉल सेवाएं प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री वायोश्री योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री वायोश्री योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य योजना के माध्यम से राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को 3000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और वह वृद्धावस्था में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने MYUVA योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने ही युवाओं में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए MYUVA योजना की शुरुआत की है। इस योजना का पूरा नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान और इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुफ्त ऋण प्रदान करने के लिए 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना है। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में किस राज्य ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य ने। इस योजना के तहत विधवा पुनर्विवाह करने वाली महिला को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के द्वारा बेघरों के लिए अबू आवास योजना शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड राज्य सरकार द्वारा। इस योजना के तहत झारखंड के गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने YSR आरोग्य श्री योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश राज्य ने सरकार ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने SC या ST छात्रों के लिए योग्यश्री पहल योजना लॉन्च की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा। अगला प्रश्न है, मिताई योजना किस राज्य की योजना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य की योजना है। मिताई योजना केरल राज्य की योजना है। अगला प्रश्न है, एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य में शुरू की गई है। एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना केरल राज्य द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वन मित्र योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य द्वारा। वन मित्र योजना हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य द्वारा।
हरियाणा राज्य सरकार द्वारा ही बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कुंवारों और विधुर लोगों के लिए पेंशन योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा। हरियाणा राज्य के द्वारा कुंवारों और विधुर लोगों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की है। आज की वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट में जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।